दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक राजकुमार द्वारा पापियों की गिनती करना तथा एक वेश्या। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट में अपने अनुभव जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, कथा की ओर चलते हैं। अवंतकपुर नगरी का एक राजा था जो बहुत ही भव्य और विशाल राज्य का मालिक था। वह बहुत न्यायप्रिय और सदाचारी राजा था। एक बार उसने अपने सभासदों की सभा बुलाई। उसमें अत्यंत प्रभावशाली राजकुमार विशाल सिंह प्रधानमंत्री आसन पर विराजमान थे। बड़े बड़े सामंत तथा दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। प्रजा संबंधित बातें होने लगी। उसी सिलसिले में वहां के राजा ने अपने राजकुमार से पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि हमारे राज्य में धर्मात्मा कितने और पापी कितने हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरे दिन राज्य में यह घोषणा हो गई कि महाराज यह जानना चाहते हैं कि उनके नगर में धर्मात्मा कितने और पापी कितने हैं। इसके लिए नगर के बाहर उद्यान में 2 घेरे बनाए गए। जो पापी हो वो काले घेरे में चला जाए और जो धर्मात्मा हो वो सफेद घेरे में। राजा की आज्ञा को कौन टाल सकता था। सभी नगरवासी घेरों में आ पहुंचे। विशाल सिंह ने देखा सफेद घेरा खचाखच भरा हुआ है और काले घेरे में केवल 2 ही व्यक्ति हैं। छानबीन शुरू हुई। सफेद घेरे में घुसते ही एक वेश्या मिली। राजकुमार ने पूछा, देवी, तुम क्या करती हो? अपने को धर्मात्मा सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास क्या आधार है? वैश्या ने उत्तर दिया, राजकुमार, मैं एक वैश्या हूँ। लोग अन्न और पानी देने वालों को तो धर्मात्मा कहते हैं और मुझे पापी। पता नहीं यह भेदभाव क्यों किया जाता है। मेरी दृष्टि में यह सर्वथा अन्याय है। हमारे ही कारण आपके द्वारा बनाई गई सारी मर्यादाएं टिकी हुई हैं। सतीत्व या पतिव्रत नाम की जिस मर्यादा को आप लोग महत्व देते हैं वह हमसे ही टिकी हुई है। हम अपने ऊपर लांछन सहन करके भी दूसरों के धर्म की रक्षा करती हैं। हम स्वयं कलंकित होकर भी दूसरों को निष्कलंक रखती हैं। स्वयं विष पीकर दूसरों को अमृत बांटती हैं। समाज हमें घृणित कहता है, पतित कहता है, नीच कहता है। शास्त्रों की मान्यताएं भी हमारे विरुद्ध हैं। समाज हमें अपना अनावश्यक अंग मानता है और कोसता भी है। राजकुमार, समाज की सारी भत्सनाएं सहकर भी हम अपने धर्म पर स्थिर हैं। राजकुमार विशाल आगे बढ़ा। एक जुआरी सामने आया। उससे भी वही प्रश्न पूछा। जुआरी बोला, राजकुमार, मैं एक जुआरी हूँ। मेरा धंधा सर्वथा निर्दोष तथा अहिंसापूर्ण है। मैं ना किसी को मारता हूँ, ना किसी को पीटता हूँ, ना अन्य प्रकार का कष्ट देता हूँ। मुझे अपने धंधे में किसी जीव पर हिंसा नहीं करनी पड़ती। हमारा धन के साथ कोई मोह नहीं होता। हजारों रुपए खेल खेल में दे डालते हैं। दुनिया हमें बुरा कहती है, कहे, किंतु हमें अपना धंधा सर्वथा निर्दोष प्रतीत होता है। आगे बढ़ने पर शराबी मिला। उसने बताया, मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। मेरे लिए लाखों की संपत्ति छोड़ गए हैं, इसलिए अब कमाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने संतोष धारण कर रखा है। धन के लिए मारा मारी नहीं करना चाहता। जो संपत्ति उन्होंने संचित की थी उसे खर्च करना मेरा काम है। आप जानते हैं, संपत्ति का संचय करना और संचय रखना दोनों पाप हैं। मैं अब उस पाप का परिमार्जन कर रहा हूँ। आर्थिक दृष्टि से भी रुपया घूमता ही रहना चाहिए। उसका कहीं अटके रहना देश की आर्थिक उन्नति में बाधक है। मुझे इस बात का पूरा ध्यान है। राजकुमार जी, जब मैं शराब पी लेता हूँ तो अपना सारा सुख दुख भूल जाता हूँ। मुझे ना किसी से राग रहता है, ना द्वेष। शत्रु और मित्र बराबर हो जाते हैं। शराब पी लेने पर मनुष्य अपने संकुचित वातावरण को भूल जाता है, स्वार्थ पूर्ति को छोड़ देता है। राजकुमार, क्या यह अधर्म है, क्या पाप है? फिर राजकुमार आगे बढ़े। एक शिकारी मिला। राजकुमार ने पूछा, तुम पशुओं को मारते हो, फिर भी इस घेरे में क्यों आए? राजकुमार जी, कौन किसको मारता है और कौन किसको उत्पन्न करता है, शिकारी ने दार्शनिक बनते हुए कहा। सभी जीव अपने अपने किए कर्मों के अनुसार भटक रहे हैं। अपना आयुष्य पूरा हुए बिना कोई नहीं मरता। मैं तो केवल निमित्त मात्र बना दिया गया हूँ। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु मार्ग में चलते हुए मनुष्यों को मार डालते हैं। राजकुमार, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना आदि
हमारी प्रत्येक क्रियाओं में जीव हिंसा तो होती ही रहती है। यदि थोड़ी सी हिंसा से अधिक लोगों की भलाई हो तो वह पाप नहीं। शिकारी का उत्तर सुनकर राजकुमार और आगे बढ़े। उसे कई और लंपट मिले, चोर मिले, धूर्त मिले, लुटेरे भी मिले। सभी ने अपनी अपनी सफाई पेश की। राजकुमार सबकी बात सुनता हुआ आगे बढ़ गया। सफेद घेरे का चक्कर पूरा करके वह काले घेरे में पहुंचा। वहां केवल दो ही व्यक्ति थे, एक अधेड़ था, दूसरा युवक। दोनों नगर के प्रतिष्ठित धनवान थे। उदारता, ईमानदारी तथा सच्चाई आदि गुणों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्हें काले घेरे में देखकर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने युवक की ओर लक्ष्य करते हुए पूछा, भद्र पुरुष, आप इस काले घेरे में क्यों खड़े हैं? आपने कौन सा पाप किया है? युवक ने कहना प्रारंभ किया, राजकुमार जी, मेरे पिता इसी नगर में महासंपन्न व्यक्ति थे। घर में सब प्रकार का सुख था। एक बार हमारा बड़ा जहाज विक्रय वस्तुएं भरकर विदेश के लिए रवाना हुआ, जिसमें हीरे माणिक आदि बहुमूल्य वस्तुएं थीं। हमारे अतिरिक्त नगर के बड़े बड़े व्यापारियों का माल लदा हुआ था। रास्ते में तूफान आया और जहाज एक चट्टान से टकराकर डूब गया। उसमें जिन व्यापारियों का माल था, मेरे पिता ने सबका पैसा चुका दिया। उन्हीं दिनों इस प्रकार की दो घटनाएं और हो गईं। हमारे पास कुछ न बचा। मानसिक आघात और अथक परिश्रम के कारण पिताजी बीमार पड़ गए और फिर ना उठे। घर में मेरी माता थी, मैं था और दो बहनें थीं। वे विवाह योग्य हो गई थी। इधर हमारा निर्वाह बड़ी कठिनाई से हो रहा था। एक दिन मेरी माता ने कहा, बेटा, इस प्रकार कैसे काम चलेगा? गुजारा तो करना ही होगा। मैं एक उपाय बताती हूँ। सेठ जीवनदास संध्या समय नित्य प्रति पूजा करते हैं। उस समय वह अपना मोतियों का हार उतार कर रख देते हैं। तुम जाओ और उसे उठा लाओ। मैं सुनकर चकित रह गया। लाखों की संपत्ति जिनके चरणों में लौटती थी, उस माता के मुख से ये शब्द, अभाव किस प्रकार नैतिक पतन का कारण बन जाता है, उसका यह ज्वलंत उदाहरण था। चोरी और धर्म के स्थान में मुझे चुप देखकर माँ ने फिर वही बात दोहराई। यहाँ तक कह दिया, यदि तुम यह कार्य ना करोगे तो मैं अन्न जल त्याग करके मर जाऊंगी। मुझे तैयार होना पड़ा। मैं सेठ जी के घर में पहुंचा। सेठ जी पूजा में बैठे हुए थे। पास ही हार पड़ा था। मैं हिचकिचाया, किंतु माँ की बात याद आते ही फिर आगे बढ़ा। मेरे सभी अंग कांप रहे थे। सुध बुध खो बैठा था, किंतु एक अज्ञात प्रेरणा मुझे उस बुराई की ओर धकेले लिए जा रही थी। मैंने हार उठा लिया। कुछ न बोले। मैं घर चला आया और माँ के सामने हार रख दिया। माँ ने फिर कहा, इसे उन्हीं सेठ जी के पास गिरवी रखकर 10,000 रुपए ले आओ। मैं उलझन में पड़ गया। उनके देखते हुए चोरी की, अब उसी चोरी की हुई वस्तु को जो उन्हीं की है गिरवी रखकर उधार लेने जाऊं? यह भी कोई बात है? वह क्यों देने लगे? हार रख लेंगे और सिपाहियों को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर देंगे। यदि दयालु हुए तो धक्के देकर निकाल देंगे। हार भी जाएगा और चोरों के रूप में प्रसिद्ध भी हो जाऊंगा। किंतु माँ ना मानी, मुझे जाना पड़ा। सेठ जी के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने बिना कुछ पूछे 10,000 रुपए दे दिए। मेरी आत्मा पर चोट सी लगी। यदि मुझे पकड़वा देते या धक्के देकर निकाल देते तो मैं समझता कि मेरे पाप का प्रायश्चित हो गया। उनकी सहानुभूति से वह पाप मेरी अंतरात्मा के सामने प्रचंड रूप में चमकने लगा। मैं भारी पैरों के साथ रुपए लेकर घर चला आया। हमने व्यापार किया। भाग्य ने एक बार फिर पलटी मारी। अब अवस्था सुधर गई थी। सेठ जी के रुपए लौटा दिए। हार भी उन्हीं के पास है। फिर भी कुमार मेरे मन में रह रहकर पश्चाताप हो रहा है। क्या हार उठाकर मैंने पाप नहीं किया? मैं अपने को पापी मानता हूँ, इसलिए इस घेरे में खड़ा हूँ। उसके बाद सेठ जीवनदास से पूछा गया। सेठ जी ने कहा, कुमार, मैंने अपने जीवन में एक पाप किया है, उसका मुझे अभी तक पश्चाताप है। जब तक उसका प्रायश्चित ना कर लूं, मैं अपने को पापी मानता रहूंगा। उसने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके पिता से मेरी गहरी मित्रता थी। जब उनका देहांत हुआ, मैं इनकी आर्थिक परिस्थिति से पूर्ण परिचित था। मेरे मन में कई बार आया कि इनको सहायता पहुंचाऊं, किंतु आजकल करते करते बात पुरानी पड़ गई और मेरे ख्याल न रहा। मेरी आंखें उस दिन खुली जिस दिन यह हार उठाकर ले गया। मेरे मन में आया, इसकी चोरी के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। मेरा कर्तव्य था कि समय रहते इनकी सहायता करता और यह अवसर न आने देता। आत्माएं व शक्ति रहते हुए किसी की सहायता न करना क्या पाप नहीं?
कोई बालक मेरा मकान गिरा रहा हो और हम नीचे खड़े देखते रहें, उसे मना ना करें तो क्या यह पाप नहीं? राजकुमार एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण मित्र के पुत्र को यदि मैं चाहता तो गड्ढे में गिरने से बचा सकता था। मैं आलस में पड़ा रहा, मैंने स्थिति की गंभीरता का अनुभव नहीं किया, इसी कारण तो मुझसे यह पाप हो गया। राजकुमार उन दोनों की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन दोनों को उस घेरे से बाहर निकाला और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनकी बातें सुनी और वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन दोनों को ढेर सारा धन और इनाम देकर वहां से भेजा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। भक्तों, हमारे इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों।